दर्शकों सप्रेम अभिवादन। दिनांक 5 जून 2020 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा की रात्रि को मंद चंद्र ग्रहण है। इस मंद चंद्र ग्रहण का दोष पृथ्वी निवासियों पर विशेष असरकारक नहीं है, सामान्य प्रभाव रहेगा। इसका कोई सूतक तप इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अंदर किसी प्रकार का सूतक इत्यादि नहीं लगेगा। मित्रों, जब सूर्य और चंद्र के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण का योग बनता है। पृथ्वी की जो छाया है वह चंद्रमा पे दिखाई देने लग जाती है, उसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और राहु और केतु के अंशों पर भी जब सूर्य चंद्रमा आते हैं या राहु केतु से करीबन 15 अंश दूर ग्रह रहते हैं तब ये अपना प्रभाव पड़ते हैं, यानी 5 राशि और 16 अंश दूरी पर आते हैं राहु केतु से, तो ये अपना प्रभाव ग्रहण के रूप में आरंभ कर देते हैं। और हमेशा पृथ्वी, आपको सबको मालूम है कि तिरछी घूमती है और चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहता है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वह भी 5 डिग्री तिरछा चलता है। इसलिए इनके कभी टकराव, इनके सीमाएं होती है, दूरियां हैं, तो ये घूमते घूमते जब इनका प्रभाव प्रारंभ होता है और जब भी एक दूसरे से अंशों पे आ जाती है या पृथ्वी इनके मध्य में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो खग्रास, एक खंडग्रास और मंदग्रास। इन 3 प्रकार के ग्रहणों का योग बनता है और हमेशा 6 माह बाद में ग्रहण आते हैं। परंतु कोई कोई ऐसे साल भी होते हैं जिस समय 5 ग्रहण, सूर्य के भी 5 ग्रहण आ सकते हैं, 2 चंद्र ग्रहण आ सकते हैं, कुल 7 ग्रहण भी आ सकते हैं। क्योंकि कई बार राहु केतु जो 18 माह के बाद में राशि परिवर्तन करते हैं तो उनके अंशों के कारण ऐसी स्थितियां, विषम स्थितियां पैदा होती है। और इस वर्ष भी मिथुन राशि और वृक्ष राशि में ऐसी स्थितियां इनके अंशों की हो रही है। उसके कारण 3 ग्रहणों का योग आ रहा है, जिसके अंदर जो 5 जून 2020 को ग्रहण है, इसका मानव जाति पर विशेष असर नहीं है। ये दिखाई देगा जरूर, परंतु अपन जो 0 वाट का, 0 वाट का बल्ब के समान इसका प्रभाव रहता है, जिसको अपने हाथ से दबावे तो उसके अपने को करंट का झटका नहीं लगता है, इससे अपने प्रभाव नहीं होता है। या बैटरी का छोटा लट्टू होता है, उससे भी अपने शरीर का टच हो जाए या अपने हाथ से फूट जावे, उसका असर नहीं होता है। उसी प्रकार इस ग्रहण का, करंट का या उसकी नकारात्मक किरणों का प्रभाव नहीं होगा। दूसरा सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण आ रहा है, वह पूर्ण सूर्य ग्रहण है। उसको कंकणावर्ती सूर्य ग्रहण भी कहा गया है। और उसका जरूर 20 तारीख को ही यम नियम या सूतक रात को 10:15 साढ़े 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। और 21 तारीख को यह ग्रहण पूर्ण रूप से रहेगा। 21 तारीख को प्रातः 10:09 से लगाकर दोपहर के 1:36 तक यह ग्रहण रहेगा। इसका मध्य काल होगा 11:47। और इस ग्रहण का जो 21 जून का ग्रहण है, इसका 20 तारीख से ही
रात्रि को 10 सवा 10 बजे से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण खग्रास पूर्ण रूप से ग्रहण है। यह खंडग्रास और कंकणावर्ती सूर्य ग्रहण की इसकी संज्ञा दी गई है। इसके अंदर नियम रखना, सूतक रखना और किसी वस्तु का छूना मना है। तीसरा जो ग्रहण आ रहा है वो आ रहा है 5 जुलाई 2020 को। यह भी चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण प्रातः होगा। इसका भी भारत के अंदर किसी भी प्रकार का सूतक, यम, नियम, तप नहीं लगेगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार दान धर्म कर सकते हैं, उसके लिए मना नहीं करते। वरना अपनी भारतीय संस्कृति है, अमावस्या पूर्णिमा को हमेशा अपन धर्म पुण्य तो वैसे ही करते रहते हैं। और इन ग्रहणों के अंदर हम क्या करें कि इसके अंदर सबसे ज्यादा राहु और केतु ग्रह के निमित्त अपन दान करते हैं। तो इसके अंदर दान के मामले में हम क्या करें कि कौन सी वस्तु दान करें जिसके अंदर काले तिल या चितकबरे सफेद काले तिल मिक्स हो सकते हैं। उड़द ले सकते हैं, चोटी वाला जटा वाला नारियल ले सकते हैं, काला कंबल या भूरा वस्त्र, चितकबरा वस्त्र, छाता, चंपल इत्यादि का आप यथासंभव दान कर सकते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे उड़द है जो है ये आप अपने ऊपर से उल्टा उतार कर ग्रहण के समय उतार देवें और पानी में भिगो देवें। उसके बाद गायों को खिला सकते हैं जिससे आपका वो अन्न का किया गया दान काम आए। तिल आप चींटियों को डाल सकते हैं, वरना तिल गायों को भी दे सकते हैं, वह भी आपके लिए उत्तम फलदायक रहे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कंबल है जाता है वह किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। चोटी वाला नारियल से अंदर से नारियल निकाल के भी आप गायों को खिला सकते हैं। और कुछ ये वस्तुएं तिल, उड़द, जौ, नारियल, अगर कहीं आसपास में आपके पास नदी है तो नदी में भी जैसे 5 को ग्रहण है तो 6 तारीख को आप आ सकते हैं। तो ग्रहण के समय उतारना चाहिए। इन व्यक्तियों को उल्टा उतारने से, एंटी क्लॉकवाइज उतारने से इनका राहु केतु का असर का या दान का फल अत्यधिक श्रेष्ठ प्राप्त होता है। मित्रों, इन ग्रहों का विशेष कौन सी राशियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, इसके अंदर वृक्ष राशि, मिथुन राशि, धनु राशि, मकर राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि के व्यक्ति अत्यधिक इससे प्रभावित होंगे, इनको अत्यधिक प्रभाव में आएंगे। वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और मिथुन और धनु राशि, ये 4 राशि वालों को विशेष अपने दाम्पत्य जीवन से, अपने पारिवारिक जीवन से अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। वरना ऐसा समय यह रहेगा जिसके अंदर बात पे, छोटी छोटी बात पे लेकर घर में कलह होने की अत्यधिक संभावना रहती है। अपनी पत्नी से मतभेद, मनभेद और विवाद, और अपने जो भी कोई व्यावसायिक पार्टनर है उनसे भी बार बार संबंधों में खराबियां पैदा होगी और एक दूसरे की तरफ अविश्वास की स्थितियां भी आ सकती है। तो धर्म पुण्य करना। दूसरे बाद में इसके अंदर ऐसा क्या करें कि भी हमारे घर में कोई वस्तु बन गई है और भी अपन नियम रखना सकते हैं, तो उसके अंदर जिसको अपन कुसा कहते हैं, कुसा मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात, जिसको डाब बोलते हैं। दूसरा होता है दूर्वा, जिसे दूब भी बोलते हैं। यह अपने जो जल स्थान, जो पानी वाला क्षेत्र है या खाने पीने की वस्तुएं हैं या जो पवित्र स्थान, पूजा स्थान है, वहां पर इन वस्तुओं को रखने से वहां पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। और जब ग्रहण का समय होता है या सूतक का समय होता है
उसमें देवताओं की मूर्तियों को छूना श्रेष्ठ नहीं रहता। जो युवा वर्ग है या जिसको रह सकते हैं, भूखा रह सकते हैं, वो उस समय जो सूतक का विशेष समय होता है उसमें उनको भोजन नहीं करना चाहिए। परंतु जो रोगी है, जो छोटे बालक है या कमजोर व्यक्ति है, उनको हम भूखा रहने की सलाह नहीं देते। वो केवल ओनली जो ग्रहण का समय 2-4 घंटा होता है, 2 घंटे से 4 घंटे के बीच का ही ग्रहण का मुख्य समय होता है। कम से कम उस समय में उनको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जाएं आती है और जो वायुमंडल में भी उसका परिणाम अत्यधिक दूषित परिणाम प्राप्त होता है। दूसरा है कि इसके अंदर की सूर्य ग्रहण के दिन जो 21 जून को आएगा, उस समय सूर्य देवता के निमित्त गुड़ का दान भी आप गायों को, सांड को दे सकते हैं। और गौशाला में अगर संभव होता है तो जो खल आती है, सरसों की खल भी आती है, तिल की खल भी आती है, वो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उतार के इकट्ठी करके, ग्रहण के समय इकट्ठी करके दूसरे दिन आप जाके, या ग्रहण खत्म हो जाता है, स्नान पान करके आप वापस वहाँ गौशाला में दे सकते हैं, जिसके कारण आपको धर्म का भी फल मिलेगा, उत्तम से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और मानसिक रोगों से निवारण होंगे। और जो उसके बाद ग्रहण के बाद अपन जो स्नान करते हैं उसके अंदर भी आप नकारात्मक निवारण के लिए थोड़ा गंगा जल डाल सकते हैं। दूसरी है जो दूब अपने मिलती है, वो दूब भी पानी के अंदर किसी धागे से लपेट कर डाल दें, जिसके कारण उसका कचरा ऊपर नहीं आवे। तो दूब के जल से या दूब को लेकर उसकी बना के ऊपर ऊपर छींटा डालने से भी अपना शुद्धिकरण होता है और पानी में डालकर स्नान करने से और ज्यादा आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से और ग्रहणों के जो दूषित प्रभाव है इससे आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी। दूसरा आता है कि ये सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण कैसे होता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब चंद्रमा आने के कारण सूर्य ग्रहण आता है और चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं है, वह भी अप्रकाशमान है। जैसे पृथ्वी अप्रकाशमान है उसी प्रकार चंद्रमा भी अप्रकाशमान है। वह हमेशा सूर्य भगवान से प्रकाश लेता है, परंतु सूर्य ग्रहण वाले दिन वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है परिक्रमा में, इसके कारण सूर्य ग्रहण कहलाता है। धन्यवाद मित्रों। अब आप किसी प्रकार से ग्रहण से परेशान न होइए। जो खास जो 21 जून 2020 में जो सूर्य ग्रहण आ रहा है उसमें सूतक यम नियम लगेंगे, उसमें आप जरूर उसका पालन करें। वरना जो अभी 5 तारीख को 5 जून 2020 को आ रहा है, इसमें कोई सूतक यम नियम नहीं है। इसके अंदर आप भोजन कर सकते हैं। ओनली अगर आप अच्छा से अच्छा जाते हैं तो रात्रि को ग्रहण है उसमें सब भोजन कर चुके होते हैं, कोई चिंता नहीं है। और वापिस जो 5 जुलाई 2020 को आ रहा है वह दिन में चंद्र ग्रहण है, उसका बिल्कुल प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए आप निसंकोच होकर कार्य करें। धन्यवाद।